वेलकम फ्रेंड्स, मैं चिल्पा को स्वागत है। चलिए हम लोग आज का टॉपिक देखने वाले हैं, वो आपका है कंप्यूटर। कंप्यूटर ऐसा टॉपिक है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा एक बार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और इससे आपको जो है हेल्प मिलता है एग्जाम के लिए, तो जरूर इनको लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप अगर चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो है हमेशा आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे और हम लोग देखें पहला प्रश्न क्या है आपका। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये सबको पता है, ये पता ही होगा। कंप्यूटर एक जो है मशीन है आपका, ये कैसा मशीन है? तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक कंप्यूटर के पिता कहा जाता है किनको? तो वह है आपके चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है इनको आधुनिक कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। और ये चार्ल्स बेबेज जो है ये आपके एक गणितज्ञ थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो चार्ल्स बेबेज हैं इन्होंने जो है आपका एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन इन दोनों को डेवलप किया था। और जो एनालिटिकल इंजन है इनमें एक प्रोग्रामर थी, एक प्रोग्राम देने वाली लेडी, उनका नाम था लेडी एडा लवलेस, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अबेकस। अबेकस नामक जो यंत्र है इनका आविष्कार किन्होंने किया था? तो वह है चीनी। चीनियों ने जो है आपका सर्वप्रथम अबेकस नामक जो है यंत्र का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का आविष्कार कब हुआ था? तो वह है आपका 1642 ईस्वी में। 1642 ईस्वी में जो है आपका कैलकुलेटर का आविष्कार हुआ था। और करने वाले कौन थे? वह है पास्कल, जो कि फ्रांसीसी थे। उन्होंने आपका जो है कैलकुलेटर का आविष्कार किया था 1642 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम पूछा जाए प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में हुआ था और किन्होंने किया था? वह है आपके जेपी एकार्ट ने। जेपी एकार्ट जो है इन्होंने आपका जो है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगर पूछा जाए प्रथम जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो वह है आपका इनेक। याद रखिएगा, इनेक जो है आपका ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिनका आविष्कार आपका जो है जेपी एकार्ट ने किया था 1946 ईस्वी में। इनको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर पूछे आपका इनेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इनका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये इनका फुल फॉर्म होता है इनेक का। और ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आईबीएम पीसी। आईबीएम पीसी का आविष्कार आपका 1981 ईस्वी में किया गया था। और किन्होंने किया था? तो वह आपके विलियम सी लाउथ ने। विलियम सी लाउथ ने जो है आपका आईबीएम पीसी का आविष्कार किया था। कब? 1981 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो है आपका इनका आविष्कार कब किया गया? वह आपका 1833 ईस्वी में जो है आपका किया गया था, चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। और इनमें जो है प्रोग्रामर थी एक आपका, वह है आपका लेडी एडा लवलेस। इन्होंने इनमें प्रोग्राम दिया था एनालिटिकल इंजन में, ये भी आपको पता होना चाहिए। आविष्कार कब हुआ? 1833 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है कहाँ पे? तो वह है मेमोरी। जो कंप्यूटर है वो अपने परिणामों को जो है भविष्य हेतु सुरक्षित कहाँ रखता है? तो वो मेमोरी में रखता है। और मेमोरी स्थित कहाँ होता है? तो वो आपके सीपीयू में होते हैं। याद रखिएगा, मेमोरी जो स्थित होते हैं वह कहाँ होते हैं? सीपीयू में आपका स्थित होते हैं। और अगर पूछा जाए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है आपका ये सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। और आप इन सबको जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला प्रश्न आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर पूछा जाए कि मेमोरी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं?
तो वह आपके दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होता है। और अगर पूछा जाए कि प्राइमरी मेमोरी वो कितने प्रकार का होता है, तो वो आपके दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा कहलाता है क्या कर्सर? जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा दिखता होगा आपको, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कर्सर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो आपके 4 प्रकार के होते हैं सेकेंडरी मेमोरी। आप इनको याद रखिएगा अगर पूछा जाए। सेकेंडरी मेमोरी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रैम का विस्तृत रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इनका फुल फॉर्म होता है। रैम जो है एक वोलाटाइल मेमोरी है और रोम जो है एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, ये पता होना चाहिए आपको। और रोम का जो है विस्तृत रूप क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी होता है। इनका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, रैम एंड रोम का। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीबोर्ड। कीबोर्ड में जो है बटन की संख्या कितनी है? तो वह आपका 101 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? वह है आपका कुंजी का पटल। कीबोर्ड को जो है कुंजी का पटल भी कहते हैं, इनका जो है दूसरा नाम है आपका। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया कहलाता है शट डाउन। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? शट डाउन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? बूटअप कहलाता है। अगर पूछा जाए, अगर कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया पूछा जाए क्या कहलाता है, तो वो आपका बूटअप कहलाता है। और जो बंद करते हैं उनको हम लोग शट डाउन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का ब्रेन किनको कहते हैं? तो वह आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, इनको जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉनिटर को कहा जाता है वीडियो। याद रखिएगा, मॉनिटर जो है उनको क्या कहा जाता है? वीडियो कहा जाता है। वीडियो मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है फुल फॉर्म इनका, याद रखिएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फंक्शन की संख्या होती है कितना? तो 12 होता है। F1 से लेके आपका F12 तक जो है आपका ये फंक्शन की होता है। तो फंक्शन की संख्या अगर पूछा जाए, तो फंक्शन की जो संख्या है वो आपके 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था किनमें? तो मेन फ्रेम में किया गया था। मेन फ्रेम हेतु जो है आपका फोर्ट्रेन का जो है सबसे पहले प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MCIR। चलिए इनका फुल फॉर्म देखते हैं आपका। MCIR का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा, जो MCIR है इनका फुल फॉर्म होता है, शाब्दिक अर्थ होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन, ये आपका जो है MCIR का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है डिजिटलाइजेशन। याद रखिएगा, डिजिटलाइजेशन जो है, इस विधि को डिजिटलाइजेशन कहा जाता है। जब एनालॉग सिग्नल को जो है डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है, तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? डिजिटलाइजेशन कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में निर्मित पूछा जाए कि पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो वह है आपके सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है, ये याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो आपका फ्रंटियर जो कि अमेरिका का है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है।
विश्व का पूछा जाए सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो वह है फ्रंटियर, जो कि आपका अमेरिका का है। और सेकेंड में आपका जो है फुगाकू है, जो कि आपका चीन का है। और नेक्स्ट में आपका भारत का आता है परम सिद्धि एआई, जो कि लेटेस्ट में आपका चल रहा है। अगला देखिए प्रश्न आपका, ASCII में एक करेक्टर बराबर होता है कितना, तो 8 बाइट्स होता है। याद रखिएगा, ASCII में जो एक करेक्टर बराबर कितना होता है पूछा जाए तो 8 बाइट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय डिस्क पर परत होती है, वो किनका होता है परत, वो है आयरन ऑक्साइड का। याद रखिएगा, जो चुंबकीय डिस्क होता है आपका, इन पर जो है परत किनका होता है आपका, तो वह है आपके आयरन ऑक्साइड का परत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है क्या, तो याद रखिएगा 2 नंबर प्रयोग होते हैं, एक 0 और 1। ये बाइनरी नंबर है आपका 0 1। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने होते हैं, क्या प्रयोग होता है, तो 2 अंक होते हैं, वह एक है 0, एक है आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 KB बराबर कितना बाइट्स होता है, तो याद रखिएगा 1024 बाइट्स होते हैं 1 KB बराबर। 1 KB क्या हो गया, 1 किलोबाइट, और 1 किलोबाइट बराबर कितना होगा आपका 124 बाइट्स। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था कौन सा, वह है आपका यूनिवेक। यूनिवेक जो था ये आपका प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। और अगर पूछा जाए यूनिवेक का फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। याद रखिएगा UN यूनी VAC, यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉर्टन। नॉर्टन क्या है, नॉर्टन एक आपका जो है एंटीवायरस टूल है आपका। वायरस होता है एक प्रोग्राम, वायरस क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर डंप होने का कारण क्या है, कंप्यूटर अगर पूछा जाए कंप्यूटर डंप होने का कारण क्या है, तो वह है आपका वायरस। वायरस के कारण से जो है आपका कंप्यूटर डंप होता है। आईसी चिप जो है बना होता है किनका, तो वह सिलिकॉन। आईसी का क्या फुल फॉर्म होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और इनका ये जो है आपका किनका बना होता है, तो ये आपका सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, www का जो है पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब होता है फुल फॉर्म। और जो www है, इनको डेवलप करने वाले कौन है, तो वह है टिम बर्नर्ली। ये भी आप याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब www का जो है आविष्कार कब हुआ, तो वह है 1989-90 में। 1989-90 में जो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब का जो है आविष्कार हुआ। और करने वाले कौन थे, तो वह है आपके टिम बर्नर्ली ने। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ पे, तो वह है बेंगलोर को। बेंगलोर जो है बेंगलुरु, इनको जो है आपका सिलिकॉन वैली कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, अगला प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड वाइड वेब है इंटरनेट सर्विस। जो www है आपका, ये क्या है आपका, ये इंटरनेट सर्विस है आपका। अगला प्रश्न है आपका, जॉन नेपियर ने लघु गुणक का आविष्कार किया था कब, तो है आपका 1684 में। जो जॉन नेपियर है, इन्होंने लघु गुणक का आविष्कार किया था कब, तो वह है आपका 1684 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीडी रोम का शाब्दिक अर्थ क्या है। जो सीडी रोम है, इनका शाब्दिक अर्थ होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी का हो गया आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का आपका हो गया रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, अगला प्रश्न आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लॉपी का जो साइज होता है वो कितना होता है, तो 3.25 इंच तथा 5.25 इंच।
ये आपका जो है फ्लॉपी का साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क होता है आपका, ये सेकेंडरी मेमोरी है आपका। जो हार्ड डिस्क है ये आपके सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है आपका इंटरनेट। इंटरनेट जो है आपका ये विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। अगला प्रश्न देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका सीपीयू और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए उपयोग होता है क्या? कैसे मेमोरी का प्रयोग होता है? जो सीपीयू है और मेन मेमोरी है उनके गति को समान रखने के लिए, एक समान रखने के लिए आपका कैसे मेमोरी का प्रयोग होता है, उपयोग होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया कहलाता है लॉग आउट। कंप्यूटर नेटवर्क में जो है संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया जो है क्रिया, यह क्या कहलाता है? लॉग आउट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेन का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। लेन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है मेगाहर्ट्ज में। याद रखिएगा, जो कंप्यूटर है उनका जो प्रोसेसिंग गति होता है, प्रोसेसिंग स्पीड होता है, उनको किन में मापा जाता है? तो वह है आपका मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है आपका, याद रखिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगर पूछा जाए कि भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वह है आपका परम सिद्धि एआई। अभी लेटेस्ट में आपका जो है परम सिद्धि एआई है, ये पुराना है आपका परम पदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परम पद संबंधित है किनसे? कंप्यूटर से संबंधित है। और अगर पूछा जाए एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 1000। तो इन सबको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण है हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है ये कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण है। लेन प्रयुक्त होता है अस्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, जो है आपका लेन का प्रयोग होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इनका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और इनका जो प्रयुक्त होता है ये अस्थायी क्षेत्र के लिए, नेटवर्क के लिए जो है आपका प्रयुक्त होता है। डॉस का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, डिस्क संचालन प्रणाली होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इनका फुल फॉर्म। तो आप इनको याद रखिएगा। डॉस का अगर पूछा जाए फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा डिस्क संचालन प्रणाली होता है हिंदी में, या तो आप कर सकते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है रजिस्टर में। जो कंप्यूटर है आपके, वो जो गणितीय मैथमेटिकल जो है क्रियाकलाप होते हैं वो आपके कहाँ पे होते हैं? तो रजिस्टर्स में होते हैं, याद रखिएगा। डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका क्या है? तो है आपका बैकअप प्लान। बैकअप प्लान यह तरीका है डाटा सुरक्षित रखने का। वायरस होता है आपका डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम से, आपका जो है वायरस होता है, याद रखिएगा। वायरस क्या होता है आपका? यह एक जो है डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है आपका वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला प्रश्न आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का जो है एक्सटेंशन होता है क्या? तो वह है आपका डीओसी, डॉस होता है आपका। अगला है प्रश्न आपका फैट, FAT। फैट का अर्थ क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल होता है। एफ का मतलब हो गया फाइल, ए मतलब आपका एलोकेशन, और टी का हो गया आपका टेबल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला प्रश्न क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्कशीट। वर्कशीट पर जो है अधिकतम कॉलम और रोज की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा जो वर्कशीट है आपका, इनमें जो है कॉलम की संख्या आपके 1024 होते हैं, और जो रोज हैं इनकी संख्या जो है आपका 1025 होता है। तो याद रखिएगा कॉलम आपका 1024 होता है, और जो रोज हैं आपके
या आपके 1025 होते हैं। अगला प्रश्न है आपका लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या होती है? तो याद रखिएगा, जो लाइन प्रिंटर है इनकी जो गति की इकाई होती है वो आपका लाइन प्रति मिनट होता है। लाइन प्रति मिनट जो है आपका लाइन प्रिंटर की गति की इकाई होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लाइन प्रति मिनट। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर पूछा जाए कि जो आपके डीपीआई है, डॉट पर इंच है आपका, इनमें जो है आपका, और अगर पूछे कि पीपीआई फुल फॉर्म क्या होता है तो पिक्सल प्रति इंच होता है। इन सभी का जो है फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका एलपीएम है, एलपीएम होते हैं आपके जिनको हम लोग लाइंस पर मिनट बोलते हैं। जैसे सीपीएस हो गया आपका, कैरेक्टर प्रति सेकंड होता है। तो ये सब आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न देखें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नोट गेट। नोट गेट पूर्ण करता है इनपुट को। जो नेट गेट है आपके वो आपका जो है पूर्ण करता है इनपुट को, पूर्ण करता है। मेन का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा, मल्टी नेशनल एरिया नेटवर्क। मल्टी नेशनल एरिया नेटवर्क जो है इनका मेन का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है आपका इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश कहलाता है ईमेल। जो इंटरनेट है, इंटरनेट पर भेजा जाने वाला जो संदेश होता है वो आपका ईमेल कहलाता है। अगला प्रश्न देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है। जो पावर पॉइंट है इनका निर्माण किन्होंने किया? वो है आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। कंप्यूटर अशुद्धि कहलाता है बग। जो कंप्यूटर अशुद्धि होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? बग कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण जो है इनको सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को जो है मशीनी भाषा में रूपांतरण जो है ये आपका सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की स्पीड होती है कितना? तो है आपके 3600 चक्र प्रति मिनट। जो हार्ड डिस्क है आपका इनका स्पीड जो होता है वो आपका 3600 जो है चक्र प्रति मिनट होता है आपका। HTTP का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। H का हो गया हाइपर, T का हो गया टेक्स्ट, और T हो गया आपका ट्रांसफर, P हो गया आपका प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होता है इनका फुल फॉर्म। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HTML। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये आपका HTML का पूर्ण रूप होता है, पूरा नाम होता है आपका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न आपका है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति कितनी होती है? वो है आपका 150 से 250 चक्र प्रति मिनट होता है आपका, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोबल। कोबल क्या है? कोबल भाषा का उपयोग होता है किसमें? तो वह है आपका व्यवसायिक कार्यों में। क्योंकि कोबल एक जो भाषा ये है आपका व्यापारिक के लिए बनाया गया था कोबल। क्योंकि इनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये बिजनेस पर्पज से ये आपका लैंग्वेज का उपयोग होता है। व्यवसायिक कार्य में जो है कोबल का भाषा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर का जो है मुख्य पृष्ठ कहलाता है क्या? वह है आपका डेस्कटॉप कहलाता है। जो कंप्यूटर होते हैं उनका जो मुख्य पृष्ठ होता है वो आपका डेस्कटॉप कहलाता है। नेक्स्ट आपका है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का प्रयोग होता है किसमें? वो आपके गेम खेलने में जो है आपका जॉयस्टिक का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीसी। पीसी का अर्थ क्या है? आपका पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का अर्थ होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर का डाटा का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन। जो कंप्यूटर का डाटा होता है उनका अर्थ क्या होता है?
इंफॉर्मेशन होता है। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था, तो वह है अबेकस। अबेकस जो है आपका सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है, जो कि आपका चीन के द्वारा जो है ये विकसित किया गया था, और ये सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है अबेकस। अगला प्रश्न देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है। याद रखिएगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये जो है इनका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला प्रश्न है आपका माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सभी जो है आपके इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। याद रखिएगा, इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो आपके कीबोर्ड आते हैं, आपके माउस आते हैं, जॉयस्टिक, लाइट पेन आते हैं, और भी आपके हैं जैसे स्कैनर हो गया आपका, माइक्रोफोन हो गया आपका, ये सभी जो है आपके इनपुट डिवाइस में आते हैं। MICR हो गया आपका, MICR, OCR और बारकोड रीडर, ये सभी जो हैं आपके, वो आपके इनपुट डिवाइस में आते हैं। इम्पोर्टेंट है आपके माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है ये आपके इनपुट डिवाइस में आते हैं। एक होता है माइक्रोफोन, एक होता है आपका हेडफोन। दोनों में आप क्लियर रहिएगा हमेशा, और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। माइक्रोफोन पूछ देगा अगर, तो ये बताइएगा इनपुट डिवाइस है। अगर आपका हेडफोन पूछे तो वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपके मॉनिटर है, प्रिंटर, ये सभी क्या है, आपके आउटपुट डिवाइस है। अगर आपसे पूछे आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, वो आपके मॉनिटर होते हैं। मॉनिटर हो गए आपके, प्रिंटर, मॉनिटर, हेडफोन, स्पीकर, प्रोजेक्टर, GPS, ये सभी जो है आपके आउटपुट डिवाइस है। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है IBM। IBM का पूर्ण रूप क्या होता है। याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है इनका फुल फॉर्म होता है IBM का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है किन में, तो वह है RPM। याद रखिएगा, हार्ड डिस्क जो होते हैं इनका जो है गति मापी जाती है किन में, तो RPM में मापा जाता है। RPM का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो याद रखिएगा, RPM का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवोल्यूशंस पर मिनट होता है आपका। याद रखिएगा, रिवोल्यूशंस पर मिनट जो है इनका फुल फॉर्म होता है, तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला प्रश्न आपका, अगर क्वेश्चन आपका है पहला कंप्यूटर लैंग्वेज था क्या, वह है फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन जो है ये आपका पहला कंप्यूटर लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपाइलर का प्रयोग होता है कहाँ पे। तो याद रखिए, कंपाइलर जो होते हैं, कंपाइलर का प्रयोग होता है हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए, बदलने के लिए जो है कंपाइलर का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर का प्रयोग होता है। आखिर हाई लेवल लैंग्वेज और ये मशीन लैंग्वेज क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, जैसे आपके पाइथन हो गए, जावा स्क्रिप्ट हो गया, विजुअल। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दो होते हैं आपके। हाई लेवल लैंग्वेज में पाइथन हो गए, जावा स्क्रिप्ट हो गए, विजुअल बेसिक, डॉल्फिन पर पैरेलल होते हैं, PHP होते हैं, रूबी होता है, जावा होता है, ये सभी जो है आपके हाई लेवल लैंग्वेज हैं। इनको जो है मशीन लैंग्वेज में चेंज किया जाता है कंपाइलर के द्वारा, ये आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए लो लेवल लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं, तो आपके C होते हैं, C++, असेंबली और फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन जो है ये आपके लो लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला प्रश्न आपका, द्विधारी अंकन पद्धति में 2 अंक होते हैं, जो कि बाइनरी सिस्टम कहते हैं। इनमें आपके 2 अंक होते हैं, 0 और 1। तो याद रखिएगा, बाइनरी जो है द्विआधारी अंकन पद्धति में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉस और विंडोज है क्या। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो जिनको बोलते हैं हम लोग, और विंडोज, ये दोनों जो क्या है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम OS है। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला प्रश्न आपका है, अगर पूछा जाए कि फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है कितने कैरेक्टर का, तो वह है 8 कैरेक्टर का। याद रखिएगा, जो फाइल का नाम है वो अधिकतम 8 कैरेक्टर का हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका, फाइल के एक्सटेंशन में होते हैं 3 कैरेक्टर, जैसे आपका .doc हो गए, 3 कैरेक्टर होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पूछा गया है फाइल के जो एक्सटेंशन होते हैं इनमें आपके कितने कैरेक्टर होते हैं, तो आपके 3 कैरेक्टर होते हैं। अगला प्रश्न है आपका लोटस। लोटस क्या है? लोटस एक जो है आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है आपके। लोटस एक जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Y2K। Y2K समस्या संबंधित है किनसे? तो कंप्यूटर से संबंधित है Y2K समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, अगला प्रश्न क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो 8 बीट होते हैं। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो 8 बीट होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको एक याद रखना है, एक बीट बराबर कितना होता है? तो ये बाइनरी होते हैं 0 और 1। और अगर पूछा जाए आपके 4 बिट बराबर कितना होता है, तो 4 बिट बराबर एक निब्बल होता है आपका। और अगर पूछा जाए कि जो है 8 बिट बराबर कितने होते हैं, तो अभी बताया आपको 8 बिट बराबर एक बाइट होता है आपका। और 8 बिट बराबर जो है आपका एक ऑक्टेट भी होता है। तो इन सबको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका, कंप्यूटर प्रम 1000 को विकसित किया है किन्होंने? तो वह है आपके सीडेक कंपनी। सीडेक कंपनी जो है, इन्होंने जो है आपका कंप्यूटर प्रम 1000 को विकसित किया है। अगला प्रश्न आपका है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा है द्विधारी संख्या, एक मेमोरी डिवाइस। अगला प्रश्न देखें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका है, अगर 3.25 इंच के जो है फ्लॉपी डिस्क में आंकड़ा स्टोर कितना हो सकता है, कितने MB का? तो याद रखिएगा 1.44 MB का जो है आंकड़ा इसमें जो है स्टोर हो सकता है। 3.25 इंच के फ्लॉपी डिस्क में जो है आपका 1.44 MB के जो है आंकड़े स्टोर हो सकते हैं। तो आप इनको जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, अगला प्रश्न आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो वह आपका DGX2। और वर्तमान में जो है विश्व का अगर पूछा जाए सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वह आपका फ्रंटियर जो कि अमेरिका का है, याद रखिएगा। और भारत का जो है कौन सा है, तो वह है परम सिद्धि AI। अगला प्रश्न है आपका, विश्व में जो है सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये आपका विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला जो है देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो वह है आपके 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था किन्होंने, तो यह आपका JS किल्बी। याद रखिएगा, JS किल्बी जो है इन्होंने आपका IC चिप का विकास किया था। और अगर पूछा जाए जो IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, यह आपके किस जनरेशन में यूज हुआ था, तो याद रखिएगा ये 3rd जनरेशन में आपका यूज हुआ था। फर्स्ट जनरेशन में आपका जो है आपके वैक्यूम ट्यूब था आपका, सेकेंड में आपका जो है ट्रांजिस्टर था आपका, और थर्ड में आपका जो है IC था, ये आप याद रखिएगा। और जो है फोर्थ आपका, इनमें आपका VLSI था, और आपके फिफ्थ जो है आपके ULSI हैं आपके, जिनमें आपका अभी AI चल रहा है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका चल रहा है। तो ये सबको याद रखिएगा। वैक्यूम ट्यूब आपका फर्स्ट जनरेशन का है, सेकंड जनरेशन आपका ट्रांजिस्टर है, थर्ड में आपका जो है IC है, और फोर्थ जनरेशन जो है आपका VLSI है, और फिफ्थ जनरेशन में आपका ULSI। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय डिस्क पर परत होती है किनका,
वह है आपके आयरन ऑक्साइड का। जो चुंबकीय डिस्क है इन पर जो है परत होता है वो आपका है आयरन ऑक्साइड का जो है परत होता है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका www के आविष्कारक एवं प्रवर्तक कौन है? तो वह है आपके टिम बर्नर्ली। वर्ल्ड वाइड वेब जो है इनके आविष्कारक कौन है? तो आपके हैं टिम बर्नर्ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वह है बीट। 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है, ये आपको अभी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, एनालॉग और जो डिजिटल कंप्यूटर है इनका संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? हम लोग इनको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। जो एनालॉग कंप्यूटर हैं और एक डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इनके जो है संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? हम लोग इनको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अगला प्रश्न देखें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर पूछा जाए कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वह है आपका क्रे K1S। ये जो है आपका विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था, क्रे K1S। और इनको डेवलप करने वाले कौन थे? तो वह है आपका क्रे रिसर्च जो है कंपनी। इनके द्वारा जो है यह आपका विश्व का सुपर कंप्यूटर क्रे K1S जो है बनाया गया था, डेवलप किया गया था क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा, जो कि अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और अगर पूछा जाए कि माउस का आविष्कार किन्होंने किया था? वह है आपके डगलस ने किया था 1960 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है याहू, गूगल एवं MSN क्या है? तो यह एक जो है इंटरनेट सर्च इंजन है। जो आपके याहू है, गूगल है, MSN है, ये आपके जो है इंटरनेट सर्च इंजन है। अगला प्रश्न देखें आपका। इंटरनेट पर जो है उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? तो वह है आपका द हिंदू। इंटरनेट पर जो है उपलब्ध होने वाले प्रथम जो है पूछा जाए भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? तो वो आपका है द हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर पूछा जाए कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सा है? वह आपका है इंडिया टुडे। अगर समाचार पत्र पूछा जाए तो द हिंदू है, और अगर पत्रिका पूछा जाए तो इंडिया टुडे आपका है ये प्रथम भारतीय पत्रिका जो कि इंटरनेट पर आपका उपलब्ध हुआ। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित की गई? तो वह है 5 पीढ़ियां। आपको बता चुके हैं, प्रथम पीढ़ी, सेकेंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, फोर्थ पीढ़ी। फर्स्ट पीढ़ी आपका जो है 1940 से स्टार्ट होता है, 1956 तक चलता है। और सेकेंड पीढ़ी जो 1956 से लेकर 1965 का है। और जो थर्ड पीढ़ी है 1964 से 1971। फोर्थ पीढ़ी जो है आपका 1972 से 1989 का है। और फिफ्थ पीढ़ी जो है आपका 1990 से अभी जो चल रहा है आपका। फर्स्ट में आपका जो है वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में IC, फोर्थ में आपका VLSI माइक्रो प्रोसेसिंग था उसमें, और फिफ्थ जनरेशन में आपका जो है ULSI AI है आपका जो चल रहा है आपका फिलहाल प्रेजेंट में। तो आपका याद रखिएगा 5 जनरेशन हैं आपके इनमें। अगला प्रश्न आपका है 1 MB बराबर कितना होता है? तो आपके हैं 1024 KB होता है। MB मेगाबाइट होता है और KB आपका जो है किलोबाइट होता है। 1 MB बराबर कितना होता है? वो है आपके 1024 किलोबाइट। अगला प्रश्न देखें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 GB गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है? तो वह है आपके 1024 MB होते हैं, 1024 मेगाबाइट होता है। तो याद रखिएगा 1 GB बराबर कितना होता है? 1024 MB होते हैं। अगला प्रश्न है आपका MICR। MICR का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो है इनका फुल फॉर्म होता है MICR का। अगला प्रश्न देखें आपका, कंप्यूटर में प्रयुक्त जो है IC चिप बना होता है किनका? तो सिलिकॉन का बना होता है, याद रखिएगा।
जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होते हैं आपका, ये आपका जो है किनका बना होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची कहलाता है, मेनू कहलाता है। जो कंप्यूटर हैं उनमें प्रोग्राम की सूची जो है मेनू कहलाता है। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है ये आईबीएम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, एक बाइट बराबर कितना होता है बिट, तो एक बाइट बराबर आपका जो है 8 बिट होता है। एक बाइट बराबर कितना बिट होता है, तो 8 बिट होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न आपका है, कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय कौन है, तो हैं डॉक्टर राज रेड्डी। ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने आपका कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी किया है, डॉक्टर राज रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है, तो वह आपका नई दिल्ली का। नई दिल्ली का जो है डाकघर वो आपका सबसे पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है आपका, भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम का नाम क्या है, वह है आपके बेबी डॉल। याद रखिएगा, भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम कौन सा है आपका, तो वह है आपका बेबी डॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गैरी कास्पारोव को पराजित किया था किन्होंने, वह है डीप ब्लू कंप्यूटर ने। डीप ब्लू कंप्यूटर जो है आपका, इन्होंने शतरंज चैंपियनशिप में जो है गैरी कास्पारोव को जो है पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी का अर्थ क्या होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर होता है, फुल फॉर्म इनका पीसी का, याद रखिएगा, पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर पूछा जाए कि माउस का आविष्कार किन्होंने किया था, वह है डगलस सी इंजेलवर्ट ने किया था। याद रखिएगा, डगलस सी इंजेलवर्ट। और इन्होंने अगर पूछा जाए कब किया था माउस का आविष्कार, तो वह है 1960 में। 1960 में जो है डगलस सी इंजेलवर्ट ने जो है आपका माउस का आविष्कार किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के क्रमबद्ध समूह कहलाता है क्या, तो प्रोग्राम कहलाता है। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के क्रमबद्ध समूह क्या कहलाते हैं, प्रोग्राम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर के माध्यम से पत्रों, दस्तावेजों, ग्राफिक्स आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका, तो वह है आपका ईमेल कहलाता है। अगला प्रश्न आपका है, वह सॉफ्टवेयर जिनका कोई कॉपीराइट नहीं होता है क्या कहलाता है, फ्रीवेयर कहलाता है। वह सॉफ्टवेयर जिनका जो है कोई कॉपीराइट नहीं होता है वह आपका जो है फ्रीवेयर कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों के निर्धारित सेट क्या कहलाते हैं, एल्गोरिदम कहलाते हैं। जो आपके गणितीय समस्याओं को हल करने वाले अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों के निर्धारित सेट हैं वो क्या कहलाते हैं, तो एल्गोरिदम कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, www.google.com उदाहरण है किनका, तो वेबसाइट का उदाहरण है आपका। ये आपका डोमेन होते हैं, याद रखिएगा, .com .org ये सभी आपके डोमेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जावा, कोबल, ओरेकल तथा C++ ये सभी क्या हैं आपके, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, प्रोग्रामिंग भाषा है आपका, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है आपके जावा जावा जो है आपके, यह एक जो है आपके हाई लेवल लैंग्वेज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जावा आपके जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, और जो यहाँ पे आपके C++ दिख रहे हैं ये आपके लो लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है आपका, याद रखिएगा। और जावा क्या है आपके हाई लेवल लैंग्वेज है।
तो इन सबको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका DBMS। DBMS क्या है, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये होता है इनका फुल फॉर्म, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है LED का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखिएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड जो है इनका फुल फॉर्म होता है LED का। और भी कुछ है फुल फॉर्म, आप उनको याद रखिएगा, जैसे आपका ABI हो गया। इनका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, ऑडियो वीडियो इंटरलीव होता है आपका, याद रखिएगा। ऑडियो वीडियो आपका जो है इंटरलीव आपका जो है इनका फुल फॉर्म होता है। ऐसे बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं, जैसे आपका DNS हो गया, आपका डोमेन नेम सिस्टम होता है इनका फुल फॉर्म। जैसे फैक्स हो गया, तो इनका क्या होता है, फार अवे जीरोक्स। फार अवे जीरोक्स, याद रखिएगा। जैसे आपका FAT हो गया, आपका FAT, तो इनका क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल। GPRS क्या होता है, जोग्राफिकल जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। ये होता है इनका फुल फॉर्म GPRS का, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। GPS क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग और सिस्टम। तो ये सारे फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका PDA हो गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होते हैं, ये सबको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सेल स्प्रेडशीट एक्सटेंशन क्या होता है आपका, तो वो है आपके .xls। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल उदाहरण किनका है, तो ये है आपके पॉइंटिंग डिवाइस जो है, इनका उदाहरण है आपका ट्रैक बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बीट। बीट का पूरा रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है, वह है आपके बाइनरी डिजिट। बीट का जो है फुल फॉर्म क्या होता है आपका, वह है आपके बाइनरी डिजिट होते हैं इनका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है कौन, तो कंप्यूटर प्रोग्रामर करता है। जो कंप्यूटर है इनके लिए सारा थिंकिंग कौन करता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर करता है। कंप्यूटर डाटा को परिवर्तित करता है इंफॉर्मेशन में। जो कंप्यूटर है वो डाटा को किन में चेंज करता है, इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। रैम क्या है, रैम एक जो है आपका वोलाटाइल मेमोरी है। रैम जो है आपका, यह वोलाटाइल मेमोरी है आपका। और जो रोम होते हैं आपका, रीड ओनली मेमोरी, ये आपका जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वेबसाइट को विशिष्ट रूप से क्या आइडेंटिफाई करता है, तो वह है आपके URL, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखिएगा, वेबसाइट को अगर पूछा जाए विशिष्ट रूप से आइडेंटिफाई करता है क्या, तो वह है आपके URL। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, माउस प्रिंटर तथा स्कैनर उदाहरण है किनके, वह है इनपुट डिवाइस के। माउस प्रिंटर स्कैनर ये सभी जो हैं आपके इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबसाइट। वेबसाइट कलेक्शन होता है वेब पेज का, याद रखिएगा। जो वेबसाइट है वो आपके कलेक्शन होते हैं किनके, वेब पेजेस के जो हैं कलेक्शन होते हैं वेबसाइट। अगला प्रश्न देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर प्रयोग करता है बाइनरी नंबर सिस्टम का। जो डाटा है, डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए जो है कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम का जो है ये प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है URL। URL का जो है पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इनका पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है। आप
किसी भी वेबसाइट का जो है आप देखेंगे यूआरएल, तो वो आपका HTTPS इस तरह लिखा रहेगा और इस तरह रहता है आपका, और कुछ भी नाम आपका होगा लिखा हुआ और उनका .com होता है लिखा हुआ। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे एक सेकेंड डोमेन होता है, और ये आपका जो है जो .com होता है, इनको जो है आपका टॉप लेवल डोमेन कहते हैं, जिनको हम लोग टॉप लेवल डोमेन कहते हैं, TLD कहते हैं। और जो HTTPS है आपका, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। और अगर S लगा है तो ये सिक्योर है, और S नहीं लगा है तो वो आपका सिक्योर नहीं है वेबसाइट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इन सब बातों का आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला प्रश्न क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेटवर्कों का वृहद नेटवर्क कहलाता है क्या? तो है आपके इंटरनेट। इंटरनेट कहलाते हैं नेटवर्कों का वृहद नेटवर्क। क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र जो है कहलाता है मेल बॉक्स। जो आपका ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल बॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला प्रश्न क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका, डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी कहलाता है क्या? तो वो आपका सब डायरेक्टरी कहलाता है। डायरेक्टरी जो है, डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी अगर हो तो वह क्या कहलाता है? आपका सब डायरेक्टरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिक्चर साउंड वीडियो से बनी जो है आउटपुट क्या कहलाता है? तो मल्टीमीडिया कहलाता है। जो पिक्चर साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट होता है वो आपका मल्टीमीडिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्कबुक एक कलेक्शन है वर्कशीटों का। जो वर्कबुक है यह एक जो है कलेक्शन है किनका? तो है आपका वर्कशीटों का जो है कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ASCII सिस्टम उपलब्ध कराता है 128 विभिन्न कैरेक्टर जो है ये उपलब्ध कराता है। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, इनका जो फुल फॉर्म होता है वो आपके हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद रखिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपका ASCII का जो है फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न आपका है, फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है फोल्डरों में जो है स्टोर करके। जो फाइल है उनको व्यवस्थित किया जाता है कहाँ पे? फोल्डरों में स्टोर करके जो है उनको व्यवस्थित किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज जो है यह आपका लो लेवल लैंग्वेज है, याद रखिएगा। जो असेंबली लैंग्वेज है ये आपका लो लेवल लैंग्वेज है। सी हो गया, C++ हो गया आपके, और असेंबली लैंग्वेज हो गए, और आपके फोर्ट्रेन हो गए, ये सभी जो हैं आपके लो लेवल लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला प्रश्न आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, CD का पूर्ण रूप क्या है? CD का पूर्ण रूप क्या होता है? वो है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला प्रश्न आपका है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया कहलाती है क्या? फॉर्मेटिंग कहलाती है। जो डिस्क है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया कहलाती है क्या? फॉर्मेटिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। अगला प्रश्न आपका है, ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अभी जस्ट बताएं आपको हम, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये होता है इनका फुल फॉर्म, और ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न आपका है, लाइनिक्स जो सॉफ्टवेयर है ये आपका क्या है? तो ये आपका शेयरवेयर किस्म का जो है एक सॉफ्टवेयर होता है आपका लाइनिक्स। तो याद रखिएगा, लाइनिक्स जो है आपके ये सॉफ्टवेयर हैं, शेयरवेयर किस्म का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पोस्ट, POST, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है?
पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, याद रखिएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये आपका जो है फुल फॉर्म होता है पोस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौजूदा डॉक्यूमेंट्स की डिस्क पर कॉपी बनाने के लिए प्रयुक्त कमांड है क्या? सेव एज, याद रखिएगा, जो मौजूदा डॉक्यूमेंट्स है इनको जो है डिस्क पर कॉपी बनाने के लिए जो कमांड होता है वो आपका होता है क्या? सेव एज का कमांड होता है। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है कौन सा? वह है सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न आपका है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड। जो कंप्यूटर है इनका जो है मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है क्या? मदरबोर्ड कहलाता है। अगला प्रश्न देखें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया कहलाती है ई कॉमर्स। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? ई कॉमर्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है एग्जीक्यूटिंग। जो कमांड है, कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेब पेज का प्रथम पेज कहलाता है आपका होम पेज। जो वेब पेज है इनका जो है प्रथम पेज है आपका, वो क्या कहलाता है? आपका होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो है आपके MIDI, याद रखिएगा, MIDI यह जो है आपका संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखें आपका, किसी कंप्यूटर से इंटरनेट की फाइलों को कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाउनलोडिंग कहलाती है। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिजनेस डाटा को रोज और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फॉर्म कहलाता है स्प्रेडशीट कहलाते हैं, याद रखिएगा, स्प्रेडशीट कहलाता है। बिजनेस डाटा को रोज एंड कॉलम में व्यवस्थित करने की प्रयोग किए जाने वाला फॉर्म जो होता है उनको हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन है आपका, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को दिखाता है कौन? तो वह है विलिंकर। विलिंकर जो है यह आपका टेक्स्ट में अपनी पोजीशन को दिखाता है। अगला प्रश्न है आपका, www का जो है आविष्कार हुआ कब? तो वह 1989-90 में जो है इनका आविष्कार हुआ टिम बर्नर-ली के द्वारा। नॉर्टन क्या है? नॉर्टन जो है यह एक जो है एंटीवायरस है आपका। अगला प्रश्न देखें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी शब्द की लंबाई मापा जाता है बीट में। किसी शब्द की जो है लंबाई मापा जाता है किसमें? तो बीट में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAD। CAD का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है यह आपका CAD का तात्पर्य होता है, फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? वह आपके हैदराबाद। जो आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इनका मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपके हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले हुआ था कहाँ पे? तो वो है आपका अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में जो है इंटरनेट का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाला भारत की पहली पार्टी कौन सी है? तो वह आपके बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ये ऐसी पार्टी, पहली पार्टी जिन्होंने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है, बीजेपी, याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका FAT। FAT का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका फाइल एलोकेशन टेबल, याद रखिएगा, फाइल एलोकेशन टेबल FAT। FAT
FAT12 होता है एक आपका, याद रखिएगा। FAT12 जो है ये आपका फाइल सिस्टम ऑन फ्लॉपी डिस्क के लिए ये आपका प्रयुक्त होता है। FAT12 जो है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न क्या है आपका। क्वेश्चन है आपका, पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था कब? तो है 12 अगस्त 1981 में। 12 अगस्त 1981 में जो है आपका पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर को सर्वप्रथम किन्होंने बनाया था? तो है आपके IBM कंपनी ने। याद रखिएगा, IBM कंपनी ने जो है आपका सर्वप्रथम पर्सनल कंप्यूटर को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइल होता है रिकॉर्ड्स का संग्रह। जो फाइल होते हैं वो आपका रिकॉर्ड्स का संग्रह होता है आपका फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोड्स 1 2 3 है क्या आपके? यह एक जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स होता है आपका आंकड़ों का संग्रह। रिकॉर्ड होता है क्या? आंकड़ों का संग्रह होता है। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है? वो आपका लेजर प्रिंटर होता है। ये जो है आपके सर्वाधिक जो है तेज गति वाला प्रिंटर होता है, याद रखिएगा, लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाता है क्या? हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का जो भौतिक बनावट होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका। क्वेश्चन है आपका, पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? वो आपका सिक्किम। सिक्किम ये पहला राज्य है जिन्होंने पहली बार इंटरनेट पर जो है राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराया है। याद रखिएगा, पहला राज्य कौन है? वो आपका सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Y2K। Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? वो आपका है जाम्बिया। जाम्बिया ऐसा देश है जो कि Y2 की समस्या से प्रभावित है और ये विश्व का एकमात्र देश है। कौन सा? जाम्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस था कौन सा? तो वह है आपके सी ब्रेन। ये भारत में खोजा गया सर्वप्रथम जो है कंप्यूटर वायरस था कौन सा? तो है आपका सी ब्रेन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, Y2K। Y2K का फुल फॉर्म क्या होता है? ईयर 2000। ईयर 2000 जो है ये आपका Y2K का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश की पहली जो है क्षेत्रीय भाषा जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में उपलब्ध है वो आपके हैं तमिल। याद रखिएगा, देश की पहली क्षेत्रीय भाषा है जिसका की कीबोर्ड जो है उनका अपना भाषा में है आपका उपलब्ध है, वह आपका है तमिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको जरूर याद रखिएगा। तो ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कंप्यूटर से। आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इनको लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इनको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमेशा जो आपको अपडेट मिलता रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।